कि जो है जो बाकी रह गए उसको मिलेगा। ठीक है, अच्छा है, छोटे परिवार का ती सही है। घर तो अच्छा है मगर क्या है कि जो है फ्री कर दे तो सही है। एक तरफ सैकड़ों घरों पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है, तो जिनके अवैध घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें पक्का वैध मकान दिया जा रहा है। जैसे योगी का बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चलता, वैसे ही पक्का घर देने में उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। चाहे शीला हो या सुलेखा, राबिया हो या रवीना, जिनका भी घर टूटा उन्हें योगी सरकार नया आशियाना दे रही है। बहुत अच्छी बात है। जिनके पास घर नहीं था, जब से मेरी दोस्त है उसके पास घर नहीं था, उसको ये घर मिल गया, बहुत खुशी की बात है। मेरी खुद की दोस्त है, वो किराए पे रहती थी और हमें बहुत खुशी है कि उसको ये घर योगी जी ने दिया, क्योंकि वहाँ वो हमेशा कब से वो किराए पे रह रही है। आप घर को कैसा है, साफ सफाई मतलब इंतजाम कैसे इस घर के लिए? नहीं, बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया काम किए। मतलब योगी ने सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया तो यह भी तय किया कि इसकी गाज सिर्फ माफिया और भ्रष्टाचारियों पर पड़े, आम लोगों और गरीबों पर नहीं। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, योगी सिर्फ घर गिराते नहीं हैं, घर बनाते भी हैं, घर देते भी हैं। क्यों कह रहा हूं आपको, देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे घर दिए जा रहे हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, सबको लगता है बाबा केवल बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन बाबा घर भी बनवाते हैं। ये चल रहा है बुलडोजर और ये बन रहा है घर। लखनऊ में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अकबर नगर में 400 अवैध निर्माण हटा दिए गए, जिनके आशियाने टूटे हैं उन्हें घर भी दिया जा रहा है। 1800 परिवार के लिए पक्के मकान बनकर तैयार है। करीब 800 परिवार नए मकान में रहने भी लगे हैं। इन घरों में किचन, बाथरूम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना भी दी जा रही है इन घरों में। मतलब अवैध मकान खाली कराया तो पक्का ठिकाना मिलेगा। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे हैं। लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में बाकायदा पक्के मकान बना दिए गए हैं और वो दिए जा रहे हैं। मतलब अकबर नगर से, यानी ये जहां घर है, इससे इस जगह की दूरी है सिर्फ 6 किलोमीटर। लोगों को पक्के घरों में शिफ्ट करने के भी इंतजाम है। जहां अवैध घर गिराए गए हैं वहां प्रशासन ने गाड़ियां लगा दी हैं, बाकायदा यहां गाड़ियां लगी। किसी का घर गिराया गया, उससे पहले उसने सामान पैक करना है और सामान पैक करके यहां आ जाना है। जो लोगों को सामान के साथ आना है उनके लिए गाड़ियां लगी हैं। वहां नगर निगम और प्रशासन की कई टीमें तैनात हैं, जो लोग हर तरह की परेशानी, शिकायत लोगों की दूर कर रहे हैं। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्होंने पहले आवेदन किया उनको मिल रहा है। अकबर नगर में इसकी जानकारी के लिए बाकायदा कैंप लगा था, जहां लोग पता कर सकते हैं अभी भी कि नया घर कहां है, या फिर उन्हें पीएम आवास योजना का फॉर्म भरना है, ताकि जो बेघर हो गए उन्हें जल्दी पक्का मकान मिल सके। तो सुनिए, जिन लोगों को पक्का मकान मिल गया है वो क्या कह रहे हैं। कई ऐसे भी लोग उनमें हैं जिन्हें अभी नहीं मिला है, जिन्हें इंतजार है, जिनके परिवार के किसी और सदस्य को मिल गया। मान लीजिए कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो सास को घर मिल गया तो बहू शिकायत कर रही है। सुनिए। घर मिल गया? हाँ, मिल गया। क्या बताया गया था, घर कैसा मिला है आपको? ठीक है, अच्छा है, छोटे परिवार का ती सही है। घर तो अच्छा लगा मगर जब अपने घर में थे वो घर टूटने लगा तो वो तो अफसोस तो होएगा। घर तो अच्छा है मगर क्या है कि जो है फ्री कर दे तो सही है। आप सोचिए कि इस तरीके से हालात खराब है हम लोगों के, तो कम से कम हम लोगों को जो घर तोड़े जा रहे हैं, अभी तोड़े नहीं है, तोड़े जाएंगे, तो हम लोग को हमारा अधिकार चाहिए, हम लोग को हमारा घर चाहिए। मेरा शीला देवी। शीला देवी जी, क्या कागज आपके हाथ में है और क्या बताया गया है? मेरा यहीं का सब कुछ लिस्ट है, आप देखिए। जब मेरा एक नोटिस पे एक मकान मिला था, अब मेरी सास लेके चली गई, हम कहाँ अपने बच्चे लेके। एक ही मकान में सास और आप तमाम लोग? हमको नहीं मिला था, मेरी सास अपना लेके चली गई, हमको नहीं दी, अपना सामान लेके चली गई। अच्छा, हमको सास को कमरा मिल गया? हाँ, वो रही है। हाँ, क्या बताया जा रहा है, मिलेगा घर? क्या आपका घर? कह रहे हैं कि जो है जो बाकी रह गए उसको मिलेगा। घर बड़ा था, कम से कम 2-3 फैमिली आराम से रहती थी। अब घर मिल रहा है, एक ही फैमिली रहने भर का मिल रहा है, तो बाकी 2-4 फैमिली कहाँ जाएगी? उनका भी इंतजाम करना तो आप ही लोग की जिम्मेदारी है ना। तो आप देख रहे हैं बहुत से लोगों में नाराजगी भी है, कोशिश ये है ज्यादातर लोगों को घर दिए जा सकें। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आखिर हो क्या रहा है, बुलडोजर आखिर क्यों चल रहा है, क्या वजह है 1100 घर गिरा देने की। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके पीछे वजह यह है कि पूरी जगह को समतल करना है। यहां एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये अवैध कब्जा था। अब अवैध कब्जा कहां पे था, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे कुकरैल कहते हैं, कुकरैल नदी। इसके दोनों तरफ देखिए निर्माण कार्य हो रखा है, देख रहे हैं। ये जो जा रहा है, ये
नदी तो बची नहीं है, नहर जैसे ही कह लीजिए, नाला सा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये नदी का पानी था, दूसरी तरफ अवैध निर्माण करके लोगों ने घर बना लिए, और दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अब इसे बनना है रिवर फ्रंट, इसलिए इन अवैध मकानों को हटा दिया गया है। आइए मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि आखिर ये कहां बनना है और क्यों मकान गिराए जा रहे हैं। ये ग्लोब आ गया है, उत्तर प्रदेश में हम चलेंगे और यूपी में चलिए। यूपी में आप देख रहे हैं ये गोमती रिवर फ्रंट है और ये कुकरैल है और 28 किलोमीटर की दूरी है, और यहीं पर दरअसल निर्माण होना है रिवर फ्रंट का। यही रिवर फ्रंट बननी है, योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट बनाई थी, अब बनना है कुकरैल रिवर फ्रंट। और ये साबरमती जो गुजरात का है, ये साबरमती रिवर फ्रंट की तरह रिवर फ्रंट बनने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इसमें क्या कुछ होने वाला है। ये आप देख रहे हैं इस तरह का निर्माण हो रखा था, जो कुकरैल में घर गिराए जा रहे हैं ये निर्माण हो गया था, पानी बह रहा है, दोनों तरफ घर हैं। लखनऊ में अभी कुकरैल नदी के बजाय नाला बन गया है और इनके दोनों ओर अवैध तरीके से अकबर नगर बसा दिया गया। लेकिन योगी कुकरैल नदी को पुरानी पहचान देना चाहते हैं, साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसके विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। पहले कुकरैल नदी और उसके किनारे साफ किए जाएंगे, फिर कुकरैल में पर्याप्त पानी का इंतजाम किया जाएगा, नदी के आसपास बेंच, कुर्सी और फव्वारे लगाए जाएंगे। मतलब ये पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट की तरह होगा। कुकरैल रिवर फ्रंट योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। योगी ने पिछले साल विशेषज्ञों की एक टीम बाकायदा बनाई। इस टीम ने साबरमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया और बताया कि रिवर फ्रंट के लिए अवैध निर्माण को पहले हटा दिया जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने जमीन को अपने कब्जे में लिया और लोगों को अवैध निर्माण खाली करने को कहा है। घर खाली करने के लिए नोटिस और मुनादी भी की गई। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। अदालतों ने बुलडोजर एक्शन पर रोक से इनकार कर दिया है और कहा कि नदी के पूरे रास्ते में अवैध निर्माण हटाया जाए। इसी के बाद अकबर नगर में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको सुनवाऊं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी। सुनिए जरा, वो बता रहे हैं कि इन घरों को हटाने की आखिर नौबत क्यों आई। अकबर नगर दूती पहले से कागजों में है, तो अकबर नगर दूती खाली हो गया। 395 मकान थे, 395 मकान ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया है पिछले 3 दिनों में। अब अकबर नगर फर्स्ट में हम लोग ध्वस्तीकरण का काम कर रहे हैं, जिसमें 650 के करीब मकान हैं। तो ये भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में हम लोग ये भी काम पूरा कर लें। सबको कन्विंस किया जा रहा है। कुछ एकाक लोग हैं कि जो लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे, उनसे सख्ती से बात की गई है और आम पब्लिक के लिए हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से उनके साथ हैं। बताया भी जा रहा है, गाड़ियाँ दी जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सारे मीन्स दिए जा रहे हैं, वो लोग अपना सामान ले जा रहे हैं, वहाँ हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। PMAY के नए मकान बने हैं, कुल मिला के 4500 मकानों में से इनको दिया गया है। जो सबसे बेस्ट ब्लॉक थे वो दिए गए हैं। वहाँ हमारी टीम LDA के सेक्रेटरी और पूरी टीम लगी है, चीफ इंजीनियर, करीब 101 लोग लगे हुए हैं, हर ब्लॉक में ड्यूटी लगी है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको वहाँ चाबी दे रहे हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं और कोई कमियां अगर है तो उसे दूर कर रहे हैं। तो आपने देख लिया यूपी में